देखिए, आज भी पेंशन और पेंशनधारी जो कि एक बड़ी संख्या का रूप है, आज भी बड़ी संख्या में लोग जो है पेंशन के ऊपर निर्भर है। कई ज़रूरतमंद, और ये जो पेंशन है वो कई अलग अलग तरीकों से दिए जाते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद मिले। और भी कई तरीके की पेंशन जिस पर बड़ी संख्या में लोग आज भी आश्रित हैं। लेकिन अब सरकार के नए नियमों के कारण ये जो वृद्धा पेंशन है या फिर विधवा पेंशन या फिर कई तरह की पेंशन जिस पर रोक लगाया जा रहा है, आज भी वो ज़रूरतमंद जो जीवित है और पेंशन पर निर्भर है, लेकिन सरकार के नियमों के कारण अब वो उस पेंशन का उपभोग नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ है विस्तार से आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ सुरक्षा। देखिए, बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन पाने वाले लाखों जरूरतमंद आज एक अजीबोगरीब हालात से जूझ रहे हैं। जीवन प्रमाणीकरण ना होने के कारण हजारों नहीं बल्कि लाखों पेंशनधारियों को मृत की सूची में शामिल कर दिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई। नतीजा यह कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी अब खुद को जिंदा साबित की जद्दोजहद में दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की सचिव वंदना प्रेयसी की समीक्षा रिपोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। सूबे के कुल 1.24 करोड़ पेंशनधारी है, जिसमें से 82.61 लाख का जीवन प्रमाणीकरण हो सकता है, जबकि 41.65 लाख का प्रमाणीकरण अब तक अधूरा है। हैरत की बात यह है कि फैसिलिटेशन सेंटर पर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण के स्पष्ट हुक्म के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लाभार्थी इस प्रक्रिया से वंचित रह गए। सचिव ने तमाम जिलाधारियों को दिलचस्पी लेकर अभियान चलाने और काम जल्द मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पटना में 2.22 लाख, पूर्वी चंपारण में 2.6 लाख, तो गया में 1.77 लाख, दरभंगा में 1.67 लाख, मधुबनी में 1.85 लाख, समस्तीपुर में 1.5 लाख और सारण में 1.59 लाख पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अटका हुआ है। मुजफ्फरपुर में 1.97 लाख, गोपालगंज में 1.32 लाख और सिवान में 1.59 लाख, पूर्णिया में 1.41 लाख, अररिया में 1.33 लाख लोग इस संकट से जूझ रहे हैं। छोटे जिलों में भी हाल बेहाल। शेखपुरा में 30,734 और शिवहर में 27,314 और अरवल में 21,762 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण अधर में है। जमीनी हकीकत और भी दर्दनाक है। मुजफ्फरपुर कुड़नी के केरमडीह निवासी शंकर शाह, जो 4 साल से वृद्धा पेंशन पा रहे थे, 4 माह पहले मृत घोषित कर दिए गए हैं। मुखिया, सरपंच और बीडीओ के सामने पेश होने के बाद भी समाधान नहीं निकला। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर पर 2 बार आवेदन के बावजूद नाम मृत्यु की फहरिस्त में नहीं हटा। दरियापुर कफेन गांव के सत्यनारायण राय की दस्तान की कम तकलीफें देने सितंबर से पेंशन बंद है। वजह उन्हें कागजों में मृत बता दिया गया है। रूंधे गले से वे कहते हैं कि पेंशन ही सहारा था, उसे भी बंद कर दिया गया। सवाल उठता है कि जब जिंदा लोग अपने वजूद का सबूत देने पर मजबूर हैं, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी। मैंने पहले भी कहा कि आज भी ना केवल बिहार में बल्कि बिहार से बाहर भी कई जिलों में, कई क्षेत्रों में लोग ऐसे हैं जो पेंशन पर निर्भर है। कई बुजुर्ग, विधवा और साथ ही साथ दिव्यांग, ये लोग वो हैं जो पेंशन की बदौलत अपनी आजीविका को चलाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी मिलता है उसमें अपने आप को या फिर अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें कर पाते हैं, ज़रूरत की चीज़ें ले पाते हैं। लेकिन अब सरकार के इस नए नियम की वजह से भारी संख्या में लोगों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वो चाह कर भी इस पूरी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जहां लोग जिंदा हैं, लेकिन उनके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, फिर जन्म प्रमाणता नहीं है, तो वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। देखते हैं सरकार की इस नए नियम ने कहीं ना कहीं पूरे बुजुर्गों में और ज़रूरतमंदों ने जो कि विधवा पेंशन और कई तरीके के पेंशन का लाभ उठाते हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब ये हड़कंप किस तरीके की तस्वीरों पर आके जुड़ता है और किस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं, ये भी देखना जो है दिलचस्प रहेगा। खबर में इतना ही। मैं सुरक्षा, बने रहे माई पीडीएस समाचार के साथ।